नमस्कार, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज। आज हम आपको जहां मिलवाने वाले हैं वो महाराज जी के माध्यम से और उनके ही मुखारविंद से हम आपको बताने वाले हैं महाकुंभ पर्व की कुछ विशेषताएं। उसके साथ साथ हम बताएंगे आपको कि स्नान की क्या विशेषताएं हैं। उसके साथ साथ महाराज जी के ही मुखारविंद से हमारे नवयुवक और नवयुवतियों को कुछ संदेश महाराज जी देंगे। सनातन धर्म के उपलक्ष्य में भी आज हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। उसके साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि महाराज जी का जो ये नाम है बेनामी, तो सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि महाराज जी इतने अच्छे और इतने पॉपुलर है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो बड़े होते हैं उनका बड़प्पन हमेशा छुपा हुआ होता है। तो उसी में हम देखने वाले हैं कि आखिर बेनामी का अर्थ क्या है। तो यहीं से हम महाराज जी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाराज जी, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय है कि मैं जो बेनामी द्वाराचार्य हूँ और नैनागिरी आश्रम है अलवर ज़िले में, वहाँ का मैं आचार्य हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि बेनामी उसी का नाम है जो लखने में नहीं आता। बेनामी उसी का नाम है जो लखने में नहीं आता। हाड़ जाम रूम नहीं रेखा और शब्द स्वरूपी हमने देखा। आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। इसी से हमारे महापुरुष जो है उन्हें वहाँ से ही बेनाम हुआ। तो ये हमारी एक संप्रदाय हुई वैष्णवी बेनाम, जो निर्गुण उपासक रहे हैं, जो अपने आत्मा को अपने अंदर ही खोजना है, परमात्मा को अपने अंदर खोजना है। बेनामी सभी बेनाम है। कहा है कि नाम कहूँ तो है नहीं, बेनाम कहा नहीं जाए, और है ना ही के बीच में बेनामी रहा समाए। आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। वही आत्मा जो है जानवर पशु में भी है, वही आत्मा इंसान में भी है। तो उसका तो इसलिए इसका नाम बेनाम, यानी अपने आप को खोजिए। जल है, सोना है। अब सोने को आभूषण बना दे तो उनके जो है ना अलग अलग कानों के बन जाए तो कुंडल हो जाएंगे, नाक का बन गया तो नथ बन गई, ऐसे हाथों के बन गए तो कंगन होगा। और उनको गलाया जाए तो फिर क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं, वो सोना रह जाता है। इसी प्रकार से आत्मा का कोई नाम नहीं है। आत्मा अजरमर है और आत्मा का नाम ही बेनाम है। चलिए, तो अभी तो हम इसका अर्थ जान गए कि यानी हम क्या है, बेनाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। तो सबसे पहले हमें खोजना है, महाराज जी ने इसको बताया। चलिए, अब महाराज जी से जानते हैं कि महाकुंभ के पर्व की विशेषता क्या है और इन स्नान की क्या विशेषता है। हमारे आदिकाल से जो है ये जो चला आ रहा है, जिस समय समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में एक अमृत निकला। 14 रत्नों में से एक रत्न अमृत रत्न कलश निकला, और देवता और दानवों की मेहनत से उससे जो है दानव लेके जब भगे तो उसमें से कुछ बूंदें हमारे 4 तीर्थों में डली, जो कुंभ का रूप, कुंभ बने घड़ा, कलश। तो ये हमारा ये है। और यहाँ आने से आध्यात्मिक जो बातें हमारी है और सनातन धर्म की भी एक जो है ना मजबूती होती है इससे। यहाँ सब लोग आते हैं और जब तक हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे तो हमको ज्ञात नहीं होगा। तो ये जो पर्व हमारे हैं, इनसे हमारे आने वाली पीढ़ी को सबको ये होता है कि हम सनातनी हैं और उसके बारे में मालूम चलना है। और यहाँ आने से मन बुद्धि इसका भी बदलाव होता है जी। मन जो है, जब हम तीर्थ में जाएंगे तो वहाँ जाएंगे तो हमारी बुद्धि भी जो है बदलेगी। इसलिए हम जो है ना तीर्थ में आते हैं। और ये इसका तो महाकुंभ है। महा माने बहुत बड़ा, इसका कोई नहीं है। हाँ, मतलब एक बहुत बड़ा होगा है, तो इसका कोई नाप नहीं सकते। तो महाकुंभ है और इसमें आने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब यहाँ विराजमान है। और यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा, और ये मिट्टी तो ये समझो कि इसकी तो धूली भी लग जाए तो इसी से जीवन बदल जाएगा। और यहाँ आने से हमारी वृत्तियाँ बदलेंगी। और गंगा में स्नान करेंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे तो हमारी जो वृत्तियाँ बदलेंगी तो हमारे पाप भी कुछ दूर होंगे। ऐसा मेरा मानना है। नहीं, बहुत सही काम है। महाराज जी से हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी आजकल के जो नवयुवक और युवतियाँ हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सनातन धर्म से किस प्रकार से जुड़े और कैसे वो इस तरफ एकाग्र? इसमें तो यही है कि सबसे पहले अपने बुजुर्गों का है ना सत्कार करें और संत महात्माओं का, अपने बुजुर्गों का, और सत्मार्ग के ऊपर चले।
और मंदिरों में जाएं, वहाँ दर्शन करें और अपने मन को जो है ना परमात्मा में लगाना शुरू करें। उसी से हमारा उद्धार हो सकता है। और जो आज हम पासी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, पहरान से, है ना, खाने से, काहे कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, जैसा पिए पानी वैसी पानी। तो जैसा हम वेशभूषाएँ रखेंगे उसी से हमारे मन की वृत्तियाँ भी बदलती है। तो इसलिए सबको अपना वेशभूषा में आना चाहिए, खान पीन पर ध्यान देना चाहिए और महापुरुषों के जो वचन हैं उन पर ध्यान दें, तो ये हमारा सनातन धर्म बच पाएगा। यही मेरा मानना है। तो अभी आपने देखा कि महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे नवयुवक युवतियों को अगर अपना मन एकाग्र करना है और सनातन धर्म की ओर आना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाएं, भजन कीर्तन करें, संतों की बातों को सुने। उससे आपकी जो है वाणी और आपका मन दोनों बदलने वाला है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि अपने से बड़ों का और अपने माता पिता का सम्मान करें। इसी के साथ बने रहिए रचना त्रिवेदी के साथ और इस चैनल पे और बहुत सारे संतों से मिलने के लिए और नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।